जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद आपके सामने मैथ्स का नया सेशन लेके आया हूं जिसमें स्क्वायर का लेसन 5 होने वाला है। मतलब टोटल जो होने वाले हैं वो लेसन 5 होने वाले हैं। अब इस सेशन में आपको क्या करने वाला हूं, इस सेशन में आज कोशिश करूंगा कि स्क्वायर के पूरे टाइप कंप्लीट हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो पूरे कंप्लीट कर ही दूंगा। और उसके बाद अगर आपको फाइनली ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप, तो ऑफलाइन क्लास के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और सारी जानकारी आप कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पे स्क्वायर के अगले सेशन के तरफ, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा 1000 से कम 25 के कितने पूर्णांक गुणक हैं, ठीक है, पूर्णांक गुणज हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। हाउ मेनी इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 25 लेस देन 1000 आर देयर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी स्क्वायर नंबर का जब आप स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा जो आपको याद रखना है कि किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है, स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है। अब हमने देखा कि 25 के अगर कोई गुणज चाहिए तो 25 के गुणज क्या होंगे भाई, 25 होगा, 50 होगा, ठीक है, 75 होगा, 100 होगा, 125, मतलब 25 की जो टेबल में आते हैं वो 25 के गुणज होंगे, ठीक। तो हमने समझ में आया कि भाई जो 25 के गुणज होंगे उसके लिए 25 का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक नंबर तो हमारा हो गया 25 जो कि 25 होगा कि भाई दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर क्या होगा कि फाइनली सबसे छोटा स्क्वायर नंबर, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे और देन उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 1 होता है, तो 25 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा 25। फिर 25 में 25 में अगला स्क्वायर नंबर 1 के बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100। फिर 25 में अगला स्क्वायर 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 225। फिर 25 में अगला स्क्वायर 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400। फिर 25 में अगला स्क्वायर 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 625। और फिर 25 में अगला स्क्वायर 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो 900। तो टोटल अगर मैं बात करता हूं तो एक आपका कंडीशन बना कि एक बनेगा 25, एक बनेगा 100, फिर 225, 400, 625 और 900। तो टोटल मिला के कितने स्क्वायर होंगे, तो फाइनली 6 नंबर होंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट कंडीशन यही होगी कि स्क्वायर में स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको लेके चलना पड़ेगा कि स्क्वायर में स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 2000 से कम 11 के कितने पूर्णांक गुणज हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कंडीशन वही कि किसी भी स्क्वायर में स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा भाई, ठीक। अब 2000 से कम है 11 के कितने पूर्णांक गुणज हैं, तो भाई मैं देखता हूं 11, ठीक है, 11 देखता हूं तो 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब 11 कोई स्क्वायर वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर वैल्यू लेंगे जो कि 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने इसमें 11 का स्क्वायर कर लिया, तो 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121 होगा। तो 121 में सबसे छोटा स्क्वायर नंबर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 121 बनेगा। 121 में अगला स्क्वायर नंबर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 484 बनेगा। 121 में अगला स्क्वायर नंबर 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1089 बनेगा। और 121 में अगला स्क्वायर नंबर 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 121 में 1936। एक बार करके देख लेते भाई, गलत ना हो। 16 का 1 में करोगे 16 6, 16 2 कितना हो जाएगा 32 और 1 33 और 3 16 1 60 मतलब 1936। तो 1936 फाइनली अगला स्क्वायर नंबर होगा। तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने स्क्वायर नंबर बनेंगे, 4 बनेंगे। तो यहाँ पे 4 वैल्यू आपकी जो होगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन फाइनल आंसर होने वाला है 4,
ठीक है। तो यहाँ पे 4 वैल्यू। इंपॉर्टेंट खास बात क्या होगी इसके लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट खास बात ये होगी कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर पे लेके जाना पड़ेगा, और स्क्वायर पे लेके जाने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये फाइनल आंसर होने वाला है, जहाँ पे बी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27783 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसको पेयर फॉर्म पे ब्रेक करते हैं, मतलब फैक्टराइज फॉर्म करते हैं इसका। अब जब फैक्टराइज करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 9261 आएगा। क्लियर। अब 9261 आएगा, तो थोड़ा सा अगर आप मैं फैक्टराइज करने के लिए एक स्टेप में कम करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा। अगर आपको क्यूब याद है तो ये आपका जो होने वाला है, ये होने वाला है 21 का क्यूब, ठीक है। अब जब ये 21 का क्यूब होने वाला है तो आपको फैक्टराइज फॉर्म लिखना पड़ेगा 3 इंटू 21, 21 और 21। मैं ये लिख सकता हूं। अब मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, और फिर लिख सकता हूं 3 इंटू 7। तो आप चेक कर सकते हो, एक 3 ये बन गया पेयरिंग फॉर्म में, एक ये पेयर बन गया, एक ये और एक ये पेयर बन गया, ठीक है। ठीक, तो आपकी जो पेयरिंग फॉर्म बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। तो सिंगल क्या बच रहा, 7 बच रहा, ठीक। तो बोला गया है कि क्या गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो आपका बच रहा है, रिमेन जो आ रहा है, ठीक है, कौन सा रिमेन जो आ रहा है, पेयर बनने के बाद ये एक पेयर बन गया, ये और ये पेयर बन गया, तो जो बच रहा है वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो 7 यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होगा, जो रिमेन बच रहा है 7 यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्या करना है, इसका फैक्टराइज फॉर्म लेना है। फैक्टराइज फॉर्म करा तो मुझे ये समझ में आ गया 9261 21 का क्यूब होगा, तो मैंने 21 3 टाइम लिख लिया। फिर 37 पे ब्रेक कर लिया। 3 के पेयर कितने बन रहे थे, 1 2 और 3 बन रहे थे, एक ये पेयर बन रहा था। 7 का सिंगल कौन बच रहा था, 7। जो सिंगल बचेगा वही फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 7 का गुणा करेंगे, या गुणे की जगह अगर क्वेश्चन में ये भी याद रखना कि गुणे की जगह अगर लिख के आ गया कि क्या भाग दिया जाए, ठीक है, मतलब क्या डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाइड की जगह क्या लिख किया जाए, डिवाइड, क्या डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो भी आंसर क्या होगा, 7 ही होने वाला है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूर्ण घन बनाना है। अभी स्क्वायर बनाना था, ठीक है, अब क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है, ठीक। जब पूर्ण घन बनाना है तो भाई याद रखिएगा यहाँ पे पेयर 3 के बनेंगे। तो मैंने लिया 30375, फिर से फैक्टराइज कर लिया अगेन, ठीक है। फैक्टराइज करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब अगर आप चेक कर पा रहे हो तो 3375 ये 15 का क्यूब है, 15 का क्यूब है। मैं डिवाइड कर देता हूँ और क्लियरिटी आ जाएगी। 1 1 2 और 5 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 25। तो 25 आपको पता है 5 का क्यूब होगा, तो एक क्यूब ये बन गया, एक क्यूब ये बन गया, बचा कौन, सिंगल 3। तो जो सिंगल बच रहा है इसमें एक चीज याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर लिख के आता कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मल्टीप्लाई में आपको कितने की जरूरत है वो आंसर होता है, नीड, ठीक। और डिवाइड की बात करेंगे तो डिवाइड में जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है वो आंसर होता है, ठीक। तो अभी क्या बोला था, क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, गुणा किया जाए, तो 2 6 है, मतलब 2 3 है, 1 3 की और जरूरत है। क्लियर, ठीक है, 2 3 है, 1 3 की और जरूरत है, तो 2 3 दिया है, 1 3 और मिल जाए तो फाइनल आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, क्या डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 2 3 दिख रहा है, ठीक है। एक फाइनली क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 3 इंटू 3, फाइनल आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन मिस्टेक हो गए, यहाँ पे 8 की जगह पे
फाइनली हम 3 ले सकते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। याद रखना पहले क्या किया, 3 से फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करने के बाद आपका एक पेयर बनना 5 का क्यूब ये बन गया, एक बना ये 3 का क्यूब, सिंगल क्या बचे, 2 3 बचे। तो हमने बोला मल्टीप्लाई में क्या आंसर होगा, जितने की नीड होगी। नीड कितने की है, 2 3 है, 1 3 और गुणा कर दिया जाए तो क्यूब बन जाएगा। तो नीड कितने की थी, 1 3 की। डिवाइड अगर बोलता क्वेश्चन में कि क्या डिवाइड किया जाए, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, एक पेयर ये एक पेयर ये, 2 सिर्फ ये बच रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 3 इंटू 3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 फाइनल आंसर होगा। कब, जब डिवाइड की बात करेगा। अभी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई की बात किया गया है, तो मल्टीप्लाई के हिसाब से ऑप्शन जो है वो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, 3 ऑप्शन नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, ये एक पैटर्न है, अच्छे समझिएगा। ये पैटर्न है, n इक्वल में एक वैल्यू दी है x मान लो स्क्वायर में, फिर एक वैल्यू दी है x और फिर एक वैल्यू दी है x प्लस 1। ये इस पैटर्न का फॉर्म है और आपको निकालना है यहाँ पे रूट n। क्या निकालना है, रूट n। अगर रूट n निकालना है तो रूट n की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट x प्लस 1 होगी। ठीक है, अब इसको मैं फाइंड करता हूं कि भाई होगी कैसे, तो उसके लिए मैं आपको क्लियरिटी दे दूं कि n अगर ये दिया है तो मैं बोल रहा हूं x की जगह सबसे पहले 2 पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, ठीक है, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो n इक्वल्स टू 9 हुआ, तो रूट n की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 9, और रूट 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जो लास्ट वाला है ना x प्लस 1, वही फाइनल आंसर बनता है। मैं बोलता है इधर 3 पुट कर लो, n की इक्वल में मान लो, मतलब x की इक्वल में 3 पुट करते हैं, तो ये हो गया 3, ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, ठीक, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 16। तो n की वैल्यू 16 है, तो रूट n की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 16 मतलब 4, मतलब x प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 मतलब x प्लस 1, 4 फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 की कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है, ये। तो रूट n की वैल्यू होगी x प्लस 1, 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 6 बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो इतनी पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं थी, आपको बस रूट n निकालना है और पैटर्न इस तरह से दिया है, तो ये x प्लस 1 आंसर होगा। x प्लस 1 मतलब आपका सॉरी 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 आपका फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। 0.324, 0.081, 4.624, 1.5625, 0.0289, 72.8964। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद की वैल्यू गिनना है। पॉइंट के बाद 3 वैल्यू, 3 वैल्यू और ये 3 वैल्यू, टोटल कितनी हो गई है, 9 हो गई। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 4 4 8 और एक 9, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 4 8 1 4 6 1 5 6 2 5, तो हमने देखा 324 81 4 6 2 4, ये अंडर रूट में होगा भाई। ठीक है, अंडर रूट में होगा ये, इसको अंडर रूट कर लो, ठीक, क्योंकि इतना बड़ा फिर आंसर बड़े आएंगे। 4 6 2 4 आ गया, ठीक। फिर इसके बाद अपॉन में लिखा 1 5 6 2 5, फिर 2 8 9 और ये हो गया 7 2 9 और फिर हो जाएगा 64। अगर मैं इसका अंडर रूट की पोजीशन से बाहर निकालता हूं तो 324 आपका 18, ये 9 हो गया। ठीक है, 4624 को अगर मैं अप्रोक्सीमेशन पे वैल्यू पे लेके जाता हूं, ठीक है, तो 4 से तो ये कट रहा है। ठीक, अगर ये 4 से कट रहा है तो इसको 4 से काटना चाहो तो काट सकते हो। जब 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। फिर अगर करोगे 4 बंदा 4 मतलब 4 एकम 4, ठीक, तो ये हो गया 20, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, और 4 से इसको काटोगे 16, तो 11 56 आपका किसका स्क्वायर होगा, 11 56 जो होगा वो 34 का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय 16 का। फिर 15625 तो आपको पता है, 15625 जो होगा 125 का स्क्वायर होगा वो, और ये 17 का हो जाएगा और ये 4 का हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू ये स्मॉलेस्ट हो गई। ठीक है, अब अगर मैं चेक करता हूं यहाँ पे तो आपका 17 से कट सकता है 2 बार में ये, ठीक है, और 2 से कट सकता है 2 बार में ये, और 2 से कट सकता है 9 बार में ये, तो 9 9 का कितना हो गया, 81 आ गया। 81 डिवाइड बाय, अच्छा 7 2 9 भूल गए अपन ना, 7 2 9 भूल गए भाई, 2 मिनट रुकिएगा।
7 to 9 भूल गए यहाँ पे, ठीक। तो 7 to 9 के लिए मैं इधर पे 125 इंटू 17 इंटू, ठीक है, 27 इंटू 16 करता हूँ। 16 का क्या हो जाएगा 4। तो 17 से ये कट कर चुके थे हम, 2 से आपका ये कट कर चुके थे, 2 से ये कट कर चुके थे, ठीक है। 9 से अगर मैं कट करता हूँ तो 9 3 सा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 3 से कट कर दूंगा तो 3 3 सा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई है वो 3/125 निकल के आया है, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू चाहिए है, याद रखिएगा पॉइंट के बाद वैल्यू की पोजीशन चाहिए, तो इंटू 8 इधर उधर कर दिए, इंटू 8 इधर कर दिए, तो ये आया 24 की डिवाइड बाय 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1000, और 1000 जब आ जाएगा तो 1000 के हिसाब से आपको जो वैल्यू पुट करना है कि ये क्या वैल्यू होगी, तो 0.024, तो 0.024 मतलब सी ऑप्शन फाइनल आंसर होने वाला है। अब ज़्यादा हो तो 3 में 125 का डिवाइड कर देना। मैंने पॉइंट बनाने के लिए डायरेक्ट इसके 0 का फॉर्म ले लिया है, तो आप क्या कर सकते हो 3 में 125 का डिवाइड कर देना, तो आपको फाइनल 0.024 ही वैल्यू आपको मिलेगी फाइनल आंसर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √15 की वैल्यू दी है 3.88 और √5/3 आपको दिया हुआ है वैल्यू। तो इसमें ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई, तो √15 अपॉन इसको लिख सकते हैं √9, सेपरेट कर दिया। √15 की वैल्यू हो जाएगी 3.88 और √9 की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 1.2, ठीक है। यहाँ पे 28 हो जाएगा, तो 3 9 सा 27 पर, तो 1.29, तो 1.29 डी ऑप्शन फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे 1.29 फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है समझिएगा, √35 की वैल्यू दी है और स्क्वायर रूट निकालना है 7/5 की, है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ 7/5 की रूट वैल्यू लिखता हूँ, तो इधर 5 का मल्टीप्लाई और इधर भी 5 का कर दिया, तो √35 अपॉन में क्या हो जाएगा √25, तो √35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.916, और ये हो जाएगा अपॉन में 5, ठीक है। तो 5 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.1 के अप्रॉक्स में वैल्यू जाएगी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर बोल सकते हो कि बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर हो रहा। 1.2 के रिस्पेक्ट में बोलती है तो फिर 1.2 होता, अभी 1.1 के रिस्पेक्ट में, तो 1.1 फाइनल आंसर होने वाला है। अब इसको समझिएगा, रूट के अंदर 1 + x/144 दिया हुआ है, ये पूरा लगा देता हूं मैं रूट, इक्वल में दिया है 13/12, ठीक है। तो ये हो गया 144 + x/144 रूट ओवर, तो ये हो गया 13/12, ठीक। अगर रूट को मैं अलग करता हूं तो ये आ जाएगा 144, यहां पे देखिएगा रूट को अलग करता हूं तो 144 + x/144 इक्वल में 13 का स्क्वायर 169/144, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 169 - 144, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 25 आ जाएगी, तो 25 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, तो यहाँ पे 25 आएगा, तो 25 यहाँ पे सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा, 7 ना होकर 25 हो जाएगा, तो 25 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, ठीक है। तो 25 ही निकालने बोला था, हाँ ठीक है 25 निकालने बोला था, 25 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक। तो मैंने आपको आज के कुछ क्वेश्चन आगे के करा दिया है, बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो ये छोटे छोटे सेशन इसलिए लिए जा रहे हैं कि जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए और कंटिन्यू रेगुलर सेशन पे आपको वीडियो मिलते रहे, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।